इस मूवी की शुरुआत होती है मुफासा नाम के शेर से। मुफासा और दूसरे जानवर सिम्बा का स्वागत कर रहे थे, जो मुफासा का बेटा था। मुफासा के बाद सिम्बा उस समूह का लीडर बनने वाला था। मुफासा का एक भाई था जिसका नाम अस्कार था। अस्कार सिम्बा के स्वागत में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि वह सिम्बा के नया मुखिया बनने से खुश नहीं था। मुफासा जब अस्कार से पूछता कि वह आज की सभा में उपस्थित क्यों नहीं था, तो अस्कार नाटक करता है कि उसके ध्यान से वह बात निकल गया था, इसलिए आज की सभा में वह उपस्थित नहीं हो पाया था। अस्कार यह बोलकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह सिम्बा जल्दी जाग जाता है और मुफासा को जगाने लगता है। मुफासा ने सिम्बा से सुबह की सैर पर ले जाने का वादा किया था। सिम्बा और मुफासा दोनों सैर पर निकलते हैं। सैर के दौरान जब मुफासा को पता चलता है कि लकड़बग्घों ने उसके झुंड पर हमला किया है, तो मुफासा सिम्बा को वहां से भेजकर लकड़बग्घों के पीछे चला जाता है। सिम्बा जब वापस अपनी गुफा के पास आता है तो उसकी मुलाकात अस्कार से होती है। अस्कार सिम्बा को अपनी बातों में उलझा लेता है और सिम्बा को काली घाटी के बारे में बताता है, जहाँ जाना सभी को मना था। अस्कार सिम्बा को वहाँ जाने के लिए उकसाता है। सिम्बा उत्सुक होकर वहाँ जाने के लिए तैयार होता है। सिम्बा अपनी माँ शराबी से झूठ बोलता है कि वह पास में ही खेलने जा रहा है। सिम्बा नाला और जाजू के साथ वहाँ से चला जाता है। रास्ते में सिम्बा नाला को बता देता है कि वे दोनों काली घाटी जा रहे हैं। सिम्बा जाजू को नहीं बताता है क्योंकि जाजू उसे वहाँ नहीं जाने देता। सिम्बा जाजू से पीछे छुड़ाने के लिए जाजू को चकमा दे देता है। चकमा देकर सिम्बा और नाला काली घाटी पहुंच जाते हैं। नाला वहाँ आकर डर रही थी और सिम्बा को वापस लौटने के लिए कह रही थी, लेकिन वहीं पर लकड़बग्घों की सेना आ जाती है और दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। नाला और सिम्बा वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दोनों लकड़बग्घों से घिर जाते हैं। सिम्बा लकड़बग्घों को डराने के लिए दहाड़ने की कोशिश करता है, जिसे सुनकर लकड़बग्घे हंसने लगते हैं। लकड़बग्घे सिम्बा को फिर से दहाड़ने के लिए कहते हैं। सिम्बा फिर से दहाड़ता है तो एक तेज दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी लकड़बग्घे घबरा जाते हैं। वह दहाड़ मुफासा का था। मुफासा वहाँ आता है और लकड़बग्घे के मुखिया को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी बेटी की तरफ देखा तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। लकड़बग्घे के मुखिया का नाम सेंजी था। सेंजी मुफासा से माफी मांगती है। मुफासा दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। सिम्बा मुफासा के पैर के निशान को देखकर समझ जाता है कि वह अभी कितना छोटा है। जब अस्कार सिम्बा को मारने में फेल हो जाता है तो अस्कार काली घाटी में आता है और लकड़बग्घे की मुखिया सेंजी से हाथ मिला लेता है। अस्कार और सेंजी मिलकर मुफासा को खत्म करने की सोचते हैं और अस्कार मुफासा की जगह खुद राजा बनने के लिए तैयार होता है। सेंजी अस्कार के ऑफर को मान लेती है। अगले दिन अस्कार सिम्बा को एक घाटी में ले आता है और उस घाटी में लकड़बग्घों के साथ मिलकर भगदड़ मचवा देता है। उस भगदड़ में सिम्बा फंस जाता है। अस्कार सिम्बा को वहाँ छोड़कर मुफासा के पास आता है और मुफासा को बताता है कि घाटी में भगदड़ मच गया है और सिम्बा वहीं है। मुफासा जब सुनता है कि सिम्बा वहीं है तो मुफासा तुरंत वहाँ से घाटी आने लगता है। उधर सिम्बा खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। मुफासा आ जाता है। जब सिम्बा को मुफासा पकड़ने की कोशिश करने लगता है तो मुफासा को एक झटका लगता है और वह दूर फेंका जाता है। मुफासा किसी तरह से खुद को संभालता है और सिम्बा को ऊंची जगह पर छोड़कर खुद दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ अस्कार रहता है। अस्कार मुफासा को बचाने के बजाय वह मुफासा को घाटी से नीचे गिरा देता है। इस तरह उस भगदड़ में मुफासा मारा जाता है। भगदड़ जब शांत होता है तो सिम्बा मुफासा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुफासा मर चुका था। वहाँ पर अस्कार आता है और सिम्बा को मुफासा की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। अस्कार सिम्बा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और दोबारा कभी वापस नहीं आने के लिए कहता है। सिम्बा डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। सिम्बा को खत्म करने के लिए अस्कार सिम्बा के पीछे लकड़बग्घों को भेज देता है, लेकिन सिम्बा एक पेड़ के नीचे छुपकर किसी तरह खुद को बचा लेता है। अस्कार सभी झुंड को बता देता है कि उस भगदड़ में सिम्बा और मुफासा मारे गए थे। कई दिनों के सफर के बाद सिम्बा बेहोश होकर रेगिस्तान में गिर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात टिमोन और पुम्बा नाम के दो दोस्तों से होता है। टिमोन और पुम्बा सिम्बा को अपना दोस्त बना लेते हैं। सिम्बा पुम्बा और टिमोन के साथ ही बड़ा होता है। दूसरी तरफ लकड़बग्घों की मदद से अस्कार पूरी घाटी पर कब्जा कर लेता है। लकड़बग्घों और अस्कार के डर से धीरे धीरे सभी जानवर गौरव भूमि को छोड़कर जाने लगते हैं और गौरव भूमि बंजर होने के कगार पर आ जाती है। नाला भी बड़ी हो गई थी। नाला वहाँ नहीं रुकना चाहती थी और मदद लाने के लिए वह उस जगह से जाना चाहती थी। मौका देखते ही नाला वहाँ से भाग जाती है। एक दिन पुम्बा और टिमोन मस्ती से जा रहे थे कि अचानक एक शेर उन पर अटैक कर देता है। वह शेर से भागते हुए पुम्बा फंस जाता है। पुम्बा को खाने के लिए जैसे ही वह शेर ने झपटती है तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और पुम्बा को बचा लेता है। फाइट के बीच सिम्बा को पता चलता है कि वह नाला है, जो उसकी बचपन की दोस्त थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पुम्बा भी खुश होता है कि उसकी जान बच चुकी थी। नाला सिम्बा को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन सिम्बा वापस जाने से मना कर देता है। उसे जंगल में सिम्बा से एक बंदर मिलता है जिसका नाम राफिकी था। राफिकी सिम्बा को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है और उसे वापस चलने के लिए मना लेता है। नाला पुम्बा और टिमोन सभी सिम्बा के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। सभी गौरव भूमि पहुंच जाते हैं। लकड़बग्घों को पुम्बा और टिमोन भटकाता है। इस बीच सिम्बा अस्कार के पास पहुंच जाता है। इस तरह सिम्बा अस्कार को चुनौती देता है। अस्कार झुंड को बहकाने की कोशिश करता है और बताता है कि सिम्बा ने अपने पिता मुफासा की जान ली है और मुफासा की मौत के लिए सिम्बा जिम्मेदार है, लेकिन अस्कार अपनी ही बातों में फंस जाता है और सभी को पता चलता है कि अस्कार ने ही मुफासा को मारा था। सिम्बा जब अस्कार को खत्म करने लगता है तो अस्कार सिम्बा से माफी मांगता है और बताता है कि लकड़बग्घों की वजह से ही उसने ऐसा किया है। अस्कार सभी दोस्त लकड़बग्घों को दे देता है। जब लकड़बग्घे देखते हैं कि अस्कार ने उन्हें धोखा दिया है तो सभी लकड़बग्घे मिलकर अस्कार को खत्म कर देते हैं। इस तरह से सिम्बा उस जगह को फिर से बसाता है। जो जानवर भाग गए थे सभी वापस आ जाते हैं। इस तरह से यह द लायन किंग का पहला भाग था जो 2019 में आया था। मिलता हूँ इसके अगले भाग में, तब तक बाय बाय।